नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अक्षय। बात बिहार की करेंगे क्योंकि बिहार में भले ही सीएम बीजेपी का बन गया हो, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम पद अपने पास रखकर जेडीयू ने ये तो साबित कर दिया है कि भागीदारी अभी भी बराबर की दिखाई देगी। अक्षय, सीएम तो बीजेपी का बन गया है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू के ही रहेंगे। बिल्कुल सीएम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होने जा रहे हैं। ये अब तक जो है पूरा सोशल मीडिया से लेकर सभी कोई जान रहे हैं कि सीएम सम्राट चौधरी होंगे। लेकिन सवाल अब जो कहे जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जो है क्या नीतीश कुमार के साथ मतलब जो स्थिति बनी है कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए, ये कहा जा रहा है, या फिर तेजस्वी यादव के ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि नीतीश कुमार काफ़ी कमज़ोर हो गए। विपक्ष की ओर से कई बार आरोप लगाए गए, चाहे कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए, पप्पू यादव की ओर से पहले भी आरोप लगाते जाए हैं कि नीतीश कुमार को अब जो है खत्म किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने भी कहा है, राबड़ी देवी ने कहा है, आज भी कई तरह के बयान सामने आए थे कि बेबसी में इस्तीफा दिया। हाँ, तो तेजस्वी यादव ने आज भी कहा, जब सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो उन्होंने कहा है कि वो लालू यादव के से ही मतलब वहाँ से आरजेडी से ही निकले हुए प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें। लेकिन कई बार ये कहा जाता रहा है कि क्या नीतीश कुमार का जेडीयू अब खत्म हो जाएगी। बिहार में जब मुख्यमंत्री बीजेपी की बनेगी तो जेडीयू का महत्व कम हो जाएगा। तो ऐसे कई सवालों का हम जवाब लेकर आए हैं। उस पर हम चर्चा से शुरुआत करते हैं कि सच में क्या ऐसा हो सकता है कि जेडीयू को बीजेपी ख़त्म कर देगी। तो देखिए, यहाँ पे है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार मांझे हुए नेताओं में आते हैं और आज तक यानी कि 20 साल तक बिहार में लगातार मुख्यमंत्री बने रहना, अगर जीतन राम मांझी के 1 साल या 1.5 साल का जो वो समय है उसको छोड़ दें तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अब तक के सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री रहे बिहार में नीतीश कुमार। तो उनको आप उनकी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका भी इन बातों पर एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि आप जेडीयू को मन से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उनका जो नीतीश कुमार को लेकर के वक्तव्य था वो काफ़ी वजनदार था, मजबूत था कि नीतीश कुमार किसी के दिल से ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो ये सच है, नीतीश कुमार को ख़त्म करना या फिर जेडीयू को ख़त्म करना इतना आसान मेरे ख्याल से नहीं है। क्योंकि अभी देखिए, अगर हम मंत्रिमंडल की ही चर्चा करें तो ठीक है, बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दे दिया है, बीजेपी को मिल गई है, जेडीयू की ओर से दे दिया गया है। नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया है और एक तरह से कहें कि उन्होंने सम्राट को सौंप दिया कुर्सी। लेकिन नीतीश कुमार अब भी 2 उप मुख्यमंत्री वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला उन्होंने रखा है। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में है। यानी कि कह सकते हैं कि कद यहाँ पर कम हुआ है, जरूर है, लेकिन खत्म होना तो आप देखिए, इतने सालों से बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी। अब बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका में है, जेडीयू अब छोटे भाई की भूमिका में है। लेकिन अब भी 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री जेडीयू के होंगे। जो पहले बात कही जा रही थी कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हमने कई बार इस पे खबर किया है कि निशांत उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी लॉबी तैयार हो रही थी निशांत को बिल्कुल निशांत उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और साथ ही साथ विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमने ये भी चर्चा किया था कि विजय चौधरी नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब कुर्सी की बात आएगी तो नीतीश कुमार अगर दिल्ली जा रहे हैं तो अपने सबसे भरोसेमंद चेहरा जो है विजय चौधरी को रखेंगे। तो वो हमारा सब सही हुआ। और ये भी सच है कि निशांत को लगातार जो है मनाने की कोशिश की जा रही है। निशांत कुमार कोई भी बड़ा पद लेने से जो है परहेज कर रहे हैं अभी। मतलब निशांत कुमार को काफ़ी ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, वो इन पदों को लेकर के तैयार नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में जो है जेडीयू के दूसरे नेता को जो है दे दिया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन सवाल ये कि क्या जेडीयू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि वो कौन से चेहरे हैं। 2 चेहरे विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव जो हैं सुपौल सीट से विधायक हैं, लगातार कई बार से विधायक रहे हैं। आरजेडी के माफ़ी चाहूँगा, जेडीयू के काफ़ी गद्दावर नेता कहे जाते हैं। और विजय कुमार चौधरी को तो लगभग नीतीश कुमार के साथ लगभग काफ़ी सामने आ रहा था, बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ लगभग देखा ही जाता है। तो ये दोनों लोग जो है डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। और जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है तो कई बड़े जो मंत्रिमंडल हैं वो जेडीयू अपने हाथ में लेने जा रही है। हाँ, ये इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि गृह मंत्रालय फिर भी सम्राट चौधरी के पास ही रहेगा। क्योंकि अभी जब नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जब नीतीश कुमार सीएम बने थे, तो आपने देखा किस तरह से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया गया था। तो अभी सम्राट चौधरी के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर जेडीयू को ख़त्म करने की कोशिश की
की जाएगी। अगर एक सवाल ये होता है, ये संशय उठाए जाते हैं, कि ये क्या सवाल कहे नीतीश जाते हैं। राज के साथ साथ ये जेडीयू का भी अंत हो सकता है, इस तरह के भी सवाल हाँ, खड़े हो ऐसे रहे थे। कहे जाते हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो ये नीतीश कुमार हैं, ये कभी भी बाजी पलट सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, वो जाने ही जाते हैं। नीतीश कुमार ने इससे पहले भी सीएम की कुर्सी को छोड़ा है। जीतन राम मांझी को दिया था उन्होंने कुर्सी, और लगभग वो 1 से 1.5 साल जो तो है। लेकिन ऐसे में अक्षय, जो कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या यहाँ पर कोई फॉर्मूला 2.5 साल का तो नहीं, क्या कोई 6 महीने का तो फॉर्मूला नहीं है, क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा उलटफेर यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार फिलहाल के लिए कोई बड़ा उलटफेर करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप याद कीजिए, जब पिछले दौर में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा था, तो उसमें सबसे बड़ी वजह रही थी कि उनके ये आरोप थे कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई थी। ये कई बयान जेडीयू नेताओं की ओर से आए थे। ऐसी स्थिति अगर बनेगी, जेडीयू फिर से तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इतने आसानी से जेडीयू को टूटने नहीं देंगे। बिल्कुल, क्योंकि जेडीयू मतलब ही नीतीश कुमार बिल्कुल, है। और नीतीश कुमार बाजी पलट सकते हैं। जहाँ तक नंबरों की संख्या है, नीतीश कुमार नंबर गेम को अच्छे से जानते हैं, भांपते हैं, आंकड़े उनको पता है, वो उन्हें समय नहीं लगेगा आरजेडी से हाथ मिलाने में, साथ ही कांग्रेस के विधायकों को साथ लाने में। तो अभी भी बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कर सकते हैं कि जेडीयू ख़त्म हो गई है, जेडीयू को जो है बीजेपी मिला लेगी। कई चर्चाएं हैं, कई लोग जो से मेरी बातचीत हो रही है तो उसमें कह रहे हैं कि अब तो जेडीयू खत्म हो गया है। सोशल मीडिया पे भी इस तरह की चर्चाएं हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेडीयू खत्म नहीं होने जा रही है, जेडीयू चलेगी। हाँ, निशांत कुमार अब जो निशांत कुमार की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब इसमें ये देखना होगा कि निशांत कुमार पूरे जो अब आने वाला समय है उसमें वो किस तरह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। जैसे कि आप बता भी रहे हैं अक्षय कि फिलहाल निशांत कुमार ने किसी भी बड़े पद को लेने से इनकार कर दिया, कि उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई होगी, लेकिन वो फिलहाल नहीं चाहते हैं। तो ये एक नेता के बारे में अच्छी चीज़ें भी की हैं कि वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हैं, पहले समझना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा पद के साथ साथ बड़ी आपके पास जिम्मेदारी भी है। जनता के बीच वो सामंजस्य जो पहले नीतीश कुमार बैठाते थे, उसे भी मेंटेन करके चलना है। देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ मानना होगा कि निशांत कुमार अब तक जो है राजनीतिक गतिविधि उनकी कुछ भी नहीं तो लिहाजा वो राजनीति में बिल्कुल ही अपरिपक्व माने जाते हैं और हैं भी। आप उनके भाषणों को याद कीजिए, जो पहला उनका राजनीतिक भाषण था, या फिर अभी भी जब वो बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें राजनीतिक जो बॉडी लैंग्वेज है वो नहीं है, बिल्कुल ही घरेलू लैंग्वेज है। परिवार से आते हैं लेकिन राजनीतिक अनुभव की अभी कमी। हाँ, बिल्कुल घरेलू भाषा में वो बात करते हैं। चाहे वो अपने पिता की बात करते हैं तो पिता बोलते हैं। जैसे आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, जब नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं तो पापा करके ऐसे वो बताते हैं कि पिताजी, या फिर पापा। आप अखिलेश यादव को याद करेंगे, अखिलेश यादव जब अपने मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते थे तो उसमें वो कहते थे कि मुलायम सिंह यादव, ये नेताजी कहते थे। तो उसमें वो अपने पिताजी, मतलब ऐसे कई राजनीतिक भाषा है जिसको लोग समझते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी निशांत कुमार जो है अच्छी तरह से ट्रेन होना चाहते हैं। बिल्कुल, निशांत कुमार को तराशा जाएगा, तैयार किया जाएगा। हालांकि निशांत कुमार को मनाने के लिए आज भी कोशिशें जारी है, अब भी कोशिश जारी है कि निशांत कुमार मान जाए और डिप्टी सीएम के पद को वो ग्रहण करें। कल जब शपथ ग्रहण होगा तो सम्राट चौधरी के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। यहाँ तक हो गई बात सम्राट चौधरी को लेकर के, जेडीयू को लेकर के। लेकिन अब बात जो वास्तविक पे आती है वो ये कि क्या नीतीश कुमार सच में अब मतलब कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। ये भी बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार एक शॉर्ट ब्रेक है या फिर ये बिहार से ब्रेक कह सकते हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा की सदस्यता ले चुके हैं, लेकिन बिहार के हर फैसले में, आज जो उन्होंने पोस्ट किया था उसे भी अगर हम याद करें अक्षय, तो वो कह रहे थे कि वो मार्गदर्शन करते रहेंगे, यानी कि फैसलों में हामी नीतीश कुमार की भी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बिहार पे जो व्यक्ति 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी नज़र कहीं ना कहीं बिहार पर रहेगी। अगर उनके मन मुताबिक या उनके हिसाब से चीज़ें या कुछ उलटफेर जो होगा तो उसमें उनका कहीं ना कहीं मार्गदर्शन रहेगा, उनका हस्तक्षेप जरूर रहेगा। लेकिन अगर जेडीयू को तोड़ने की बात जो कही जाती है, या जेडीयू को बीजेपी में शामिल कर लिया जाएगा, कई चीज़ें ऐसे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मान के चलिए, वो नीतीश कुमार हैं, पासा कभी भी पलट सकता है।
बिल्कुल। और क्योंकि कई तरह के सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं अक्षय कि क्या ये एक शॉर्ट ब्रेक है या फिर किसी तरह का बड़ा बदलाव जो पहले भी देखा गया है बिहार में कि सत्ता में बने रहने के लिए और सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने किस तरह के बड़े फैसले लिए हैं जिन्हें सभी देखिए याद करते हैं। जो हम लोग चर्चा पहले भी किए थे, आज भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला हो सकता है जिसमें जी। बीजेपी जो है पहले तो जेडीयू की ओर से जो है शुरुआत हुई सरकार की चलाने की 6 महीने के बाद नीतीश कुमार, अब ये मान के चलिए नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। नीतीश जो कई बार खबरें आती है कि नीतीश कुमार की उम्र के लिहाज से नीतीश कुमार की अस्वस्थ जो जानकारी जो है प्राप्त होती है, उस स्थिति में मुख्यमंत्री का जो बदलाव किया गया या फिर जेडीयू में जो है निशांत कुमार की एंट्री हुई, लिहाजा अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि जेडीयू और बीजेपी की जो डील हुई या अंदर में जो सामंजस्य स्थिति बनी वो कैसे बनी है, तो मेरे ख्याल से 2.5 साल वाला फार्मूला जो कहा जा रहा था वो हो सकता है कि 2.5 साल वाला फार्मूला हो। अभी 2.5 साल जो है यानी कि 2.5 साल फिर बीजेपी करेगी और अंतिम का जो 2 साल हो सकता है कि वो निशांत कुमार आएंगे और निशांत कुमार क्योंकि अनुभव भी हो जाएगा, तैयारियां भी हो जाएगी, तब तक वो तैयार हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे। तो हो सकता है कि 2.5 साल के बाद जो पिछला 2 साल है, चूंकि 6 महीने जेडीयू का बीत चुका है, तो 2 साल होगा तो उसमें जो है निशांत कुमार वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और अब नजरें इसी बात पर हैं कि ये जो बड़ा बदलाव है ये बिहार के पक्ष में कितना फायदेमंद साबित होगा और आने वाले समय में बिहार की राजनीति में, जैसे पहले देखा गया कि काफी उथल पुथल और काफी हलचल हमेशा देखने को मिलती है, अब सत्ता का केंद्र बिंदु भी हम बिहार को कह सकते हैं, क्योंकि बिहार ऐसा स्टेट है जिसकी चर्चा, जिसकी राजनीति की चर्चा पूरे देश भर में होती है। तो अब ये बड़ा बदलाव बिहार के लिए कैसा साबित होगा ये तो समय बताएगा। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।